Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इंग्लिश में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो दो ऐसे रूल है जो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मेरे दोनों फेवरेट रूल है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, पहले इंग्लिश में होगी, फिर पहले हिंदी में होगी, फिर इंग्लिश में होगी। तो आप जाके टाइम स्टैम्प्स दिए हुए रहेंगे, आप जाके इंग्लिश वाला पार्ट देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, सो लेट अस बिगिन। अब फर्स्ट है कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, सामने। ओके, तो ये रूल क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। नेवर यूज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। ठीक है, इंस्टेड यूज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मतलब कोई भी वर्ब को आपको नियरेस्ट नाउन के हिसाब से यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको उसको यूज़ करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे अगर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है? द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउसेस आर राइजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू हाउसेस क्या है? नाउन है, आर क्या है? वर्ब है। अब हमने आर को कैसे यूज़ किया है? इस नियरेस्ट नाउन के हिसाब से यूज़ किया है, जो कि बहुत ही कॉमन एरर है जो हम करते हैं। जब हमें वर्ब को यूज़ करना है तो इट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। तो हमें कॉस्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमें वर्ब को इज करना चाहिए था, सिंगुलर करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नियरेस्ट नाउन के हिसाब से हमें इसे प्लूरल नहीं करना चाहिए था। ये मिस्टेक हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आप इसका ध्यान रखो तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। एरर ऑफ पैरेललिज्म। while using two or more similar parts of speech for a single subject use them in same form। अब क्या होता है, एक सब्जेक्ट में हम बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं। ओके, जितना हम चाहें यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने प्रोनाउन भी यूज़ कर लिया, नाउन भी यूज़ कर लिया, एडजेक्टिव भी यूज़ कर लिया, एडवर्ब भी यूज़ कर लिया, मगर एक ही कंडीशन है कि वो सब सेम फॉर्म में होना चाहिए। द फॉर्म शुड बी सेम, अलग अलग फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल देख के समझते हैं। माई ड्रेस इज़ गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। अब इसमें क्या यूज़ किया? मैंने दो एडजेक्टिव यूज़ किए, एक है गुड, एक है मोर ब्यूटीफुल, पर इनका फॉर्म क्या सेम है? नो, फॉर्म सेम नहीं है। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है और ये क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है। तो हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सेकंड को यूज़ करना है। ये पॉजिटिव है तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे, ना कि इसको कंपेरेटिव बनाएंगे। ओके, तो माई ड्रेस इज़ गुड एंड ब्यूटीफुल, ये मोर यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको ये दो रूल समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। दिस इज रचना पारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम POK प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। नाउ द इंग्लिश पार्ट। Okay, so today we are going to discuss the most important rule of error detection. Okay, so let us first read the rules and then I shall explain you. Avoid error of proximity. Now what is error of proximity? Error of proximity means nearness. Let us read the rule first and then I shall explain. Never use a verb according to the nearest noun. Instead, use it according to the subject. Now, what happens in a sentence when there is a subject and noun? What we do is we use the word according to the nearest subjects and not according to the nearest noun and not according to the subject. This is the mistake we make. Let us read the statement first, then we shall discuss. The cost of new houses are rising. Here, the verb that is are, we have used it according to the nearest noun, that is houses. It is plural, so we have made the verb plural, but the verb should be used according to the subject, which is cost, and it is in singular form, so the verb also should be in singular form and are should not be here, it should be is. Okay, now let us see the second rule. It is the error of parallelism. While using two or more similar parts of speech for a single subject, use them in same form. Now, if we use one or more parts of speech for a single subject, the form should be same. We can use as many parts of speech in a sentence as we like, but the only condition is the form should be same. Okay, so let us see the example. My dress is good and more beautiful than yours. Now, here two parts of speech are used, two adjectives are used, that is good and more beautiful, but the form is not same. It is positive and this is comparative. So we will convert the second according to the first and not first according to the second. First is positive, so we will make it positive and not make this one comparative. Okay, so the sentence will be my dress is good and beautiful than yours and not more beautiful. Okay, more will be eliminated. So if you like these two rules and if the video is helpful, you can like the video, you can share
the video, you can subscribe to my channel POQ Preparation. This is Rachna Parekh signing off. Thank you so much. Thanks for watching.